नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नगरपालिका चुनाव को लेकर एसपी अनुराग सुजारिया ने ली बैठक। मोहल्ला समिति की बैठक में भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर हुई चर्चा। दरोदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 7 पेटी शराब के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मंदसौर में करणी सेना का विरोध आया सामने, नगरपालिका के चुनाव में सामान्य वार्डों को टिकट देने की मांग। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर नगरपालिका के 40 वार्डों में से 20 वार्ड सामान्य वार्ड है। अगर इन वार्डों में दोनों प्रमुख दल अन्य वर्ग के व्यक्तियों को अपना प्रत्याशी बनाते हैं तो करणी सेना अन्य सामान्य वर्ग के लोगों के साथ उसका विरोध करेगी, साथ ही फिर अपना उम्मीदवार भी मैदान में उतारेगी। उक्त बात करणी सेना के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। करणी सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि मंदसौर नगरपालिका चुनाव में अनारक्षित वार्डों में दोनों ही प्रमुख दल सामान्य वर्ग को ही अपना उम्मीदवार बनाए, क्योंकि अन्य वर्ग को आरक्षण के माध्यम से उन्हें अपना हक मिल जाता है और फिर उन्हें अनारक्षित वार्ड से भी उम्मीदवार बना दिया जाता है। इस कारण सामान्य वर्ग के लोगों का हक मारा जाता है। मंदसौर नगरपालिका के 40 वार्डों में से हमने 20 वार्ड चिन्हित किए हैं। वार्ड 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 36, 39 सामान्य वर्ग के ही लोगों को अपना प्रत्याशी घोषित करे। अगर कोई भी दल ऐसा नहीं करता है तो करणी सेना अन्य सामान्य वर्ग समाजों के साथ मिलकर इसका विरोध करेगी। करणी सेना के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि करणी सेना ने मंदसौर के दोनों ही प्रमुख दलों के मुखिया मुलाकात कर अपना मत उनके सामने रख दिया है। उसके बाद भी अगर अन्य वर्ग को घोषित किया जाता है तो उस वार्ड में करणी सेना अन्य सामान्य वर्ग के समाजों से मिलकर अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, आगामी समय में पंचायत स्तरीय, नगर निकाय स्तरीय निर्वाचन होना निर्धारित है, जिसमें शासन ने नियमानुसार आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। उस आरक्षण की प्रक्रिया के पालन में हमारे द्वारा जिले के जो दोनों प्रमुख दल हैं, कांग्रेस एवं भाजपा, दोनों दलों के जिलाध्यक्षों को हमने पत्र के माध्यम से लिखित सूचना प्रेषित करी है। साथ ही व्यक्तिगत रूप से दलों के प्रमुख व्यक्तियों से मिलकर उनसे भी ये निवेदन किया है कि जो अनारक्षित श्रेणी के वार्ड हैं या जो क्षेत्र हैं उन पर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को ही पार्टी अपनी ओर से उम्मीदवार बनाए। हम हमारी ओर से निवेदन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। अब आज आप लोगों के माध्यम से मैं इन दलों के प्रमुख लोगों से ये सूचित करना चाहता हूँ कि यदि इस प्रकार का अनारक्षित श्रेणी में सामान्य वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्ग के व्यक्तियों को यदि उम्मीदवार या प्रत्याशी ये दल बनाते हैं तो इन दलों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सामान्य वर्ग का वोट बैंक बहुत बड़ा है। सामान्य वर्ग में इस बात को लेकर बहुत रोष है। करणी सेना मूल इस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रही है। हमारे साथ सामान्य वर्ग के सभी संगठन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि उन सब लोगों को साथ लेके चलें। यदि इस प्रकार का अनारक्षित स्थान पर अन्य वर्ग के लोगों को टिकट दिया जाता है, हम खुले रूप से उसका विरोध करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। कुल कितने वार्ड ऐसे जिनके आप मंदसौर जिले में, जैसा कि आप मंदसौर लोकल की बात करें तो 40 में से 20 वार्ड अनारक्षित श्रेणी के हैं। इसी प्रकार से अन्य नगर परिषद जो है, जहाँ पर 10 नगर परिषद हैं जिसमें 15-15 वार्ड हैं, 150 वार्ड वो होते हैं, उसमें 75 वार्ड जो हैं वो सामान्य श्रेणी के लिए अनारक्षित वर्ग में आवंटित हुए हैं। मेरा इन सभी स्थानों पर जो पार्टियां उम्मीदवार तय करेगी उनसे निवेदन है, और निवेदन के साथ साथ निवेदन यदि वो स्वीकार नहीं करते तो इसे चेतावनी के रूप में भी ले सकते हैं। यदि हमारे इस निवेदन को नहीं माना गया तो हम हमारे स्तर पर जो भी प्रयास होगा वो करेंगे और पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। जैसा कि हमारे जिला संरक्षक महोदय ने आपके विषय को बताया, मंदसौर के अंदर जो है करीबन 20 वार्ड हैं जो हमने चिन्हित कर रखे हैं। मैं आपके सामने मौखिक रूप से बता देता हूँ। उसमें है 3, 5 वार्ड नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36 और 39 ये वार्ड ऐसे हैं जिनको अनारक्षित श्रेणी के लिए जो है आरक्षित किया गया है। अब इन सीटों पर अगर कोई व्यक्ति ST, SC या OBC, हमारा किसी जाति विशेष से कोई द्वेष नहीं है, पर हमारे अधिकारों के अंदर, क्षेत्र के अंदर कोई भी चीज़ अगर आप आकर के अगर कोई करोगे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। सामान्य वर्ग के अधिकारों का हनन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर विरोध की अगली कड़ी में हमारा निर्णय ये होगा कि वहाँ पे जो भी सामान्य वर्ग का प्रत्याशी होगा हम उसे पूर्ण समर्थन देंगे। हमारे साथ न केवल श्री राजपूत करणी सेना मूल हमारा संगठन है, बल्कि हमारे साथ सकल जैन समाज भी हमारी चर्चा हो चुकी है उनसे,
और ब्राह्मण समाज से भी हमारी चर्चा हो चुकी है। तो निश्चित तौर पे विरोध बहुत बड़ा होगा और अब की बार आर पार की लड़ाई ही होगी। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दलोदा पुलिस की कार्रवाई। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार के कुशल नेतृत्व में प्रधान आरक्षक 681 दिग्बाल सिंह के द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए राजेंद्र सिंह पिता गोविंद सिंह राजपूत निवासी एलची के बंद पड़े ढाबे पर एलची पाड़लिया लालमुहा रोड पर दबिश दी गई। तो ढाबा बंद पड़ा था और ढाबे के आसपास चेक करने पर ढाबे के पीछे खाद के कट्टों से बने त्रिपाल पर एक व्यक्ति सोया हुआ दिखा। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजेंद्र सिंह पिता गोविंद सिंह चंडावत राजपूत उम्र 28 साल निवासी एलची का होना बताया। उक्त व्यक्ति के कब्जे वाले त्रिपाल को हटाकर देखा तो त्रिपाल के नीचे 7 पेटी खाकी रंग के पुष्टे की मिली। पेटी का मुंह खोलकर देखते ही पेटी में से देसी प्लेन शराब प्रिंस के क्वार्टर मिले। उक्त व्यक्ति से पेटी में मिली शराब के संबंध में दस्तावेज की पूछते ही कोई दस्तावेज लाइसेंस नहीं होना बताया। उक्त शराब के संबंध में पूछते ही नरेंद्र सिंह पिता भीम सिंह शक्तावत निवासी सेमलिया हीरा द्वारा लाना बताया। बाद में आरोपी के कब्जे से अवैध शराब मिलने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया। अवैध शराब जब्त कर थाना दलोदा पर अपराध क्रमांक 2019/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान में लिया गया। प्रधान आरक्षक दिग्पाल सिंह को उनके विश्वसनीय मुखबिर ने सूचना दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 7 पेटी अवैध शराब पकड़ी है, जिसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पहले राजेंद्र सिंह पिता गोविंद सिंह चुंडावत निवासी एलची और दूसरा है नरेंद्र सिंह पिता मोहम सिंह सक्तावत उम्र 29 साल निवासी सेमलिया हेरा। दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया। कहाँ से पकड़ी है? ये एलची के पास से एलची पाड़लिया लालमुहा रोड पर एक बंद ढाबा था, उसके पीछे से पकड़े। कितने आरोपी हैं? 2 आरोपी हैं। मंदसौर नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर जहां जिला प्रशासन मुस्तैद है, वहीं निर्विघ्न चुनाव कराने को लेकर पुलिस प्रशासन भी सक्रिय है। गत रात को पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने शहरी क्षेत्र के गुदरी मोहल्ले में मोहल्ला समिति की बैठक ली। बैठक में सोशल मीडिया पर आने वाली आपत्तिजनक पोस्ट पर ध्यान न देना और किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित करने वाली पोस्ट पर ना ही अपनी प्रतिक्रिया देना और ना ही उन पोस्ट को फॉरवर्ड करना। अगर आपको कहीं लगता है कि ये पोस्ट गलत है तो आप तत्काल ही पुलिस को सूचना करें, जिससे मंदसौर में किसी भी प्रकार का माहौल खराब ना हो सके। एसपी अनुराग सुजानिया ने क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों से भी चर्चा की। बच्चों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ऑनलाइन गेम खेले जाने से बचने और उनके दुष्परिणाम के बारे में मोहल्ला समिति के लोगों को बताया गया, ताकि मोहल्ले के व्यक्ति अपने बच्चों को ऑनलाइन गेम खेलने से रोक सके और बच्चों का ध्यान पढ़ाई की ओर लगा सके। सुनवाई से पहले ही हल्ला कर लोगे तो फिर भाई आ जाओ फिर कोई दिक्कत थोड़ा। तो आदमी जाके बात करके आए, कोई अगर हल्ला भी होता हो, हल्ला भी क्यों करना, पहले ही हो भी जाए। कभी तो अगर इंसान 2 समाज के बैठे लोग बैठे तो अपन तो आप नंबर बताओ अपना। अब हमारे लिए एक काम करो, आज आप 9630213535। तुम्हारा तो नाम लिखा है जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तुम टोल पे काम करते जुड़ा हुआ है सब, लगभग सब। आप चेक करिए, ये ग्रुप का मैसेज डालेंगे हमारा, फिर आप अपने जितने ग्रुप से जुड़े हैं सब पे डालेंगे। आप कुछ तो पॉजिटिव करें। और फिर आपका वाला जो था वो मैंने पोस्ट किया। आज यहाँ गुदरी मोहल्ले में मोहल्ला समिति की बैठक ली थी, जिसमें आमजनों से चर्चा की गई। खास तौर से जो व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया का है उसके उपयोग और दुरुपयोग दोनों के बारे में चर्चा की गई। नवयुवकों को उसके बारे में आगाह किया गया कि किसी भी चीज़ को अनावश्यक रूप से बिना तस्दीक किए फॉरवर्ड ना करें, और अगर कहीं पे कुछ भी आपत्तिजनक लगता है तो उसको वो तुरंत पुलिस की नज़र में लाएं, ना कि सोशल मीडिया पे वायरल करके सांप्रदायिक माहौल को ख़राब करने का कोशिश करें। इसी संबंध में यहाँ पे जो वरिष्ठ नागरिकगण थे उनसे भी बातचीत की गई, और आजकल जो गेमिंग वगैरह को लेकर भी बच्चों पे जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है इंटरनेट वगैरह का, उसके बारे में भी चर्चा की गई और हिदायत दी गई। मंदसौर का पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब इन दिनों बदहाली को लेकर आंसू बहा रहा है। तालाब की सुंदरता को लेकर लाखों रुपए की लागत से लाइट लगाई थी, लेकिन नगर पालिका की लचर व्यवस्था के कारण आज आमजन के टैक्स के पैसों से तालाब पर लगाई गई लाइटें बंद हो गई है, क्योंकि पाल के दोनों ओर घास बड़ी होने पर नगर पालिका के कर्मचारियों ने काटने की बजाय उसमें आग लगा दी। आग से घास तो जल गई, परंतु साथ में पाल की भूमि पर लाइटों के लिए बिछाई गई लाइन भी जलकर खाक हो जाने से लाइटें बंद पड़ी है। लाइटें बंद होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा पोल पर लगी महंगी लाइटें भी खोलकर ले गए हैं। नगर पालिका कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आग में जली केबलों से तालाब की लाइटें बंद हो जाने के कारण शाम को पाल पर अंधेरा हो जाता है।
अंधेरा का लाभ उठाकर तालाब की पाल पर अवैध गतिविधियां भी संचालित हो रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तालाब पर शाम को लाइटें बंद होने के कारण यहां नशाखोरी जमकर की जाती है। अब यहां कुछ युवाओं द्वारा स्मैक भी पी जा रही है। अगर स्मैकची तालाब की पाल पर स्मैक पी रहे हैं तो संभवतः पाल पर लगे पोलो की लाइटें स्मैकची चुरा कर ले जा रहे होंगे। नगर पालिका परिषद द्वारा जब तेलिया तालाब पर लाइट लगाकर सौंदर्यीकरण किया गया था तब राजनेता सहित नगर पालिका ने बहुत वाहवाही लूटी थी, क्योंकि नगर पालिका ने लाखों रुपए खर्च कर लाइटों को लगाया था। उस समय भूमिगत केबल को बिछाना था, लेकिन विभाग के कर्ता धर्ताओं ने अपनी आंखें मूंद ली थी और ठेकेदार द्वारा केबल को भूमिगत डालने के बजाय ऊपर ही बिछा दी, जिसकी परिणति ये हुई कि आज घास के जलने से सारी केबलें भी जल चुकी है और तालाब अंधेरे में डूबा हुआ है। अब देखना है कि तालाब पर किसकी लापरवाही के कारण केबलें जली है और नगर पालिका प्रशासक किसे दोषी मानता है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से नेमीचंद राठौर की रिपोर्ट। मंदसौर का जो तेलिया तालाब है एक पर्यटक स्थल है और यहाँ सुबह 5 बजे से लगा कर के रात को 10-11 बजे तक लोग घूमने आते हैं। और पर्यटन विभाग ने सौंदर्यीकरण के तहत ये पीछे जो आप पाल देख रहे हैं यहाँ पर अच्छी लाइटिंग की थी और केबलें वगैरह लगा करके ये करी थी। लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों नगर पालिका ने जो यहाँ पर पाल पे सफाई अभियान चलाया उसमें वो सारी केबलें भी ख़त्म कर दी और जो पीछे लाइटें लगी थी वो सारी लाइटें भी लोग खोल गए और कुल मिलाकर के इस तेलिया तालाब का नाश करने पे लोग लगे हैं। लाखों रुपए उस समय लगे थे, कोई मेंटेनेंस नहीं किया, इसके कारण आज तेलिया तालाब की स्थिति ख़राब हो गई। और फिर अब जो है कह रहे हैं कि वो फिर से नया ठेका होगा, फिर से लगाएंगे। तो जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है। मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अगर आपको सफाई करनी थी तो केबलों को बचाना था, लेकिन कुल मिलाकर के उस समय मुझे लगता है कि 50-60 लाख रुपए इनके सौंदर्यीकरण में लगा था और फिर ये नया टेंडर कर देंगे, 50-60 लाख रुपए फिर लगा देंगे। तो इस तरह से केवल अपने भ्रष्टाचार करने के लिए इस तरह के काम करना क्या ज़रूरी है? कोई भी काम अगर करे तो व्यवस्थित करे, उसका मेंटेनेंस करे, उसका रखरखाव करे, तो ये स्थिति नहीं बने। पहले केबलें आपने बाहर रखी जिस कारण वो जल गई। आप पहले से ही केबल अंदर रखते, भूमिगत करते तो ये नौबत नहीं आती। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो लाइटें हैं उसकी चोरी करके लोग ले जा रहे हैं। नगर पालिका के द्वारा कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई चौकीदार की व्यवस्था नहीं है। रात को यहाँ पर शराब पीने लोग अगर आते हैं तो उसकी कोई रोकथाम नहीं है। तो ये प्रशासक महोदय जो कलेक्टर साहब हैं उनको चाहिए कि नगर पालिका अधिकारियों की थोड़ी खबर ले और यहाँ पर जो तेलिया तालाब को नष्ट करने में जो लोग लगे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। जो केबलें जली हैं, मैंने देखा है कि पिछली बार नगर पालिका यहाँ पे कुछ लोग झाड़ियाँ काट रहे थे नगर पालिका की ओर से, और वो झाड़ियाँ पड़ी हुई थी, उनको उठाने की बजाय उस पर आग लगाई गई है और उस आग लगाने की वजह से ये केबलें जली हैं। तो कुल मिला के खुद नगर पालिका जिन ठेकेदारों को काम देती है, नगर पालिका की निगरानी में जो काम होते हैं वहाँ काफ़ी लापरवाही की जाती है और काम को किसी भी प्रकार ये इनके निपटाने के चक्कर में नुकसान किया जाता है। और ये जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर काफ़ी, मतलब देखा जाए तो अगर इतना अच्छा तालाब है और यहाँ पर अभी थोड़ा दिन पहले इसी पाल पर 16-17 साल के बच्चे स्मैक पीते हुए भी देखे गए थे। तो इस प्रकार की यहाँ गतिविधियाँ रात दिन चलती रहती हैं। सुबह सुबह खैर अच्छे लोग आते हैं, लेकिन शाम पड़े यहाँ पर असामाजिक तत्वों की भरमार हो जाती है। तो इस पर प्रशासन को, नगर पालिका को, एक अपने स्थायी कर्मचारी यहाँ पर जो भी हैं उनको अच्छी तरह से उनको कर्तव्य निर्वहन के लिए निर्देशित करना चाहिए। तेलिया तालाब की स्थिति से मंदसौर के अधिकांश नागरिक निराश हैं, क्योंकि मंदसौर नगर पालिका के संबंध में तो एक बात मैं कहता रहता हूँ कि इसका ये भगवान भरोसे है और भगवान ही मालिक है। करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, निर्माण कार्य के आदेश हो गए हैं, लेकिन निर्माण कार्य नहीं होता है। तेलिया तालाब पर न कोई सफाई की पर ध्यान देता है, न कोई यहाँ पर जो है जो यहाँ जो साधन है, उपकरण है, उन उपकरणों को की मरम्मत या मेंटेन करने की ओर किसी का ध्यान नहीं है। आधी बेंचें यहाँ टूटी हुई हैं और टूट जाती हैं तो उनको हटा करके नहीं लाना तो दूर रहे, लेकिन हटा करके सफाई करने की ओर भी किसी का ध्यान नहीं है।
मैं तो यही कहता हूँ कि तेलिया तालाब भी भगवान के भरोसे चल रहा है। और जब भी कोई नए कलेक्टर साहब आते हैं और वे यहाँ पर जब दौरा करते हैं और दौरे में उनको दिखाई देता है, कुछ दिन निर्देश देते हैं तो कुछ दिन से ठीक हो जाता है और यहाँ पर व्यवस्था में कुछ सुधार हो जाता है। लेकिन यदि लुब्बे लुबाब बात की जाए तो तेलिया तालाब की स्थिति से घोर निराशा है। और इस सौंदर्यीकरण के द्वारा यहाँ जो एक पर्यटन केंद्र बना करके मंदसौर का अच्छा स्थान हम बनाना चाहते थे, उसमें वह आशा लोगों की टूट गई है और लोगों की आशा भंग हो गई है। यदि अब कठोरता के साथ यहाँ पर कार्य किया जाए और यहाँ सुधार किया जाए तो यह मंदसौर का लिए एक सौंदर्यीकरण का एक अच्छा पर्यटन केंद्र बन सकता है। उसके सौंदर्यीकरण को की अभिवृद्धि भी हो सकती है। मंदसौर पुलिस अधीक्षक ने पोलिंग बूथों का औचक निरीक्षण किया, साथ ही दलोदा थाना क्षेत्र के कचनारा नवनिर्माण चौकी का भी निरीक्षण किया। चुनाव के मद्देनजर मंदसौर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार जिले व केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया दलोदा सहित भावगढ़ थाना क्षेत्र के दौरे पर थे। पुलिस अधीक्षक कचनारा पहुंचे व नवनिर्माण चौकी का किया औचक निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक ने नगर व कचनारा सहित अन्य गांवों में चौराहे पर लोगों से जनचर्चा भी की, साथ ही धमनार में भी जनचर्चा की गई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। और एक शराब वराब ना पिलाएं जो कैंडिडेट है, वो भी दिखवा लेना। कोई करे तो बता दें, शिकायत कर देना, कार्रवाई करेंगे। ठीक है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।